हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रीजंस फॉर एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, क्या रीजंस होते हैं डिमांड कर्व के अपवर्ड स्लोपिंग के। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि डिमांड कर्व क्या होता है, आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने मीनिंग और टाइप्स भी समझाए हुए हैं डिमांड कर्व के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या रीजंस होते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के। तो पहला रीज़न है फ्रेंड्स गिवन गुड्स। ये गिवन गुड्स फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं कि गिवन गुड्स होते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट में इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। गिवन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स, ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं, आर दोज इन्फीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम। जो कंज्यूमर होता है वो अपना लार्ज जो इनकम कमाता है उसका लार्ज पार्ट जो है इन गुड्स पर स्पेंड कर देता है। ठीक है, एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ अ फॉल इन देयर प्राइस प्राइस। तो अगर इसका दाम, जो इन्फीरियर गुड्स का दाम अगर घट रहा है और अगर इसका डिमांड घट रहा है इन्फीरियर गुड्स का, तो फ्रेंड जो डिमांड है वो भी इसका घटता है। कैसे घटता है, एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मेज़ का, मेज़ एंड ज्वार का, ठीक है, आर इन्फीरियर गुड्स फूड आइटम्स फॉर एन एवरेज कंज्यूमर। जो एवरेज कंज्यूमर है उसके लिए लेबर क्लास ले लीजिए, ठीक है, उसके लिए ये जो है ये डेली यूज़ के आइटम्स है। ठीक है, मतलब इन्फीरियर गुड्स हैं, उसके लिए इन्फीरियर फूड आइटम्स है। दे आर कंज्यूम्ड लार्जली बाय पुअर पीपल। तो जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए ये कंज्यूम किया जाता है, वो लोग ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। एज द प्राइस ऑफ मेज फॉल्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, वो 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और ये जो इन्फीरियर गुड्स हैं इसके दाम पहले 3 रुपये थे, अब 2 रुपये हो गए। ठीक है, तो और ये जो कंज्यूमर है ये पहले इस पर 6 रुपये खरीद रहा, 6 रुपये स्पेंड कर रहा था अपने इनकम का, और सिर्फ इसको 3 kg मिल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, 3 kg मिल रहा था। अब इसी 6 रुपये में क्योंकि दाम जो है वो घट गए हैं, तो इसको अब 3 kg के बजाय इसको 5 kg अब मिलने लगा। तो जो रियल इनकम है कंज्यूमर का वो बढ़ गया है। उसके सैलरी में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका रियल इनकम जो है, जो 10 रुपये कमा रहा था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब उसी दाम में 6 रुपये में ही वो उसको 5 रुपये मिल रहा, 5 kg मिल रहा है, जो पहले उसको 3 kg मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए ना आप? आगे बढ़ते हैं। विथ एन इंक्रीज इन रियल इनकम अ कंज्यूमर में अफोर्ड टू परचेज सुपीरियर फूड्स लाइक राइस और वीट। तो अगर कंज्यूमर का जो रियल इनकम हो रहा है, तो मान लीजिए अब वो चाह रहा है कि मैं मेज़ ना खरीदूं, मैं वीट या राइस खरीदूं, तो वो खरीद सकता है, क्योंकि पहले नहीं खरीद पा रहा था, अब वो खरीद सकता है। ठीक, क्यों खरीद सकता है? क्योंकि उसका जो रियल इनकम है वो तो उतना ही है, लेकिन जो मेज़ और ये आपके ज्वार के जो प्राइसेस हैं वो घट गए हैं, तो वो उसी पैसे में जो इन सब पर स्पेंड कर रहा था, वो इसी से वो वीट या राइस खरीदेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल्स ऑफ नॉब अपील। अब ये क्या होता है? जो स्टेटस सिंबल दिखाते हैं फ्रेंड्स, महंगी चीज़ें, उनको आप आर्टिकल्स ऑफ नॉब अपील बोलते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज़ विच सर्व एज स्टेटस सिंबल। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं हो पाता है जो स्टेटस सिंबल का दिखाते हैं, स्टेटस सिंबल सोसाइटी में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जो जैसे सोशल प्रेस्टीज जो दिखाते हैं, इंक्रीज सोशल प्रेस्टीज बढ़ाता हो, या फिर सोर्स ऑफ डिस्प्ले हो आपका वेल्थ और रिचनेस का, आपके पास बहुत पैसा है, आप शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं लोगों को, तो इन सब पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डायमंड लिया हुआ है, ठीक है, रिच वुमेन लाइक टू बाय
इट बिकॉज इट्स प्राइस इज़ वेरी हाई। अब जो इनके पास पैसा है, रिच वुमन है, उनके पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है वो डायमंड खरीद लेंगी। और जो गरीब औरत है वो नहीं खरीद पाएगी डायमंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यही कह रहा है। जैसे मान लीजिए किसी दो कलीग हैं, 1 और 2, तो कलीग हैं या दो पड़ोसी हैं कह लीजिए, ये बहुत मिडिल क्लास के हैं और ये बहुत रिच हैं। तो ये BMW खरीद सकते हैं, ये सिर्फ बलिनो ही खरीद सकते हैं। तो इनका प्रेस्टीज सोसाइटी में बढ़ेगा, कहेंगे कि लोग कि ये बहुत रिच हैं और उनके पास भाई BMW है। और इनको लोग कहेंगे ये देखिए बगल में ही है, लेकिन इनके पास BMW नहीं है, इनके पास मारुति सुजुकी की बलिनो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एग्जांपल है जो सोसाइटी में आपका वेल्थ और रिचनेस के जो शो ऑफ करते हैं या प्रेस्टीज दिखाते हैं, उन्हीं को हम लोग आर्टिकल्स ऑफ नोबल बोलते हैं। समाज में, सोसाइटी में इनकी अलग अपील करते हैं कि जैसे वो देखिए उनके पास तो बहुत पैसा है, और वो जो देखे जा रहे हैं उनके पास BMW है, ऐसे ही लोग कहते हैं। ठीक है। द हाई प्राइस मेक्स द पोजिशन ऑफ डायमंड मोर प्रेस्टिजियस। सही बात है, डायमंड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई लेडी है या वुमन है, वो किसी पार्टी में पहन कर गई नेकलेस डायमंड का, तो जो बाकी औरतें हैं वो देखेंगी, कहेंगी देखिए इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो इनकी इतनी महंगी हार पहनी हुई है, नेकलेस पहनी हुई है। ठीक है, तो यही होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ राइजिंग टुडे, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस आज बढ़ रहा है, एंड इट इज़ लाइकली टू राइज मोर इन फ्यूचर, और उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में और बढ़ेगा, पीपल विल बाई मोर इवन एट द एग्जिस्टिंग हायर प्राइस। तो लोग जो है वो ख़रीदना प्रेजेंट में इसको ख़रीदना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेंगे। मान लीजिए अभी वीट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसका प्राइस जो है 20 रुपीज़ है। ठीक है, और कहीं से किसी कंज्यूमर को रूमर मिला कि भाई इसके फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जैसे पेट्रोल का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, वो वीट को छोड़ देते हैं। अभी पेट्रोल आपका मान लीजिए 20 रुपये लीटर है। ठीक है, और कंज्यूमर्स को कहीं से खबर मिली कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं कल परसों में, तो 30 रुपये होने वाले हैं। तो जो कंज्यूमर है अभी उसको अभी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो 20 रुपीज़ पर ख़रीदना शुरू करेगा और स्टोर करना शुरू कर देगा, ताकि फ्यूचर में जो 30 रुपये है तो उसमें उसको जो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको ये अवॉइड कर सके। ठीक है, तो ये इसी को कह रहा है। ठीक है, एंड स्टोर इट अप, दे विल डू दिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द पिंच ऑफ हायर प्राइस इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने बताया, तो 10 रुपये का जो हाई प्राइस हो रहा है 30 रुपये, 20 से 30, उसको अवॉइड करने के लिए कंज्यूमर जो है ख़रीदना शुरू कर देगा और स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द कंज्यूमर एंटिसिपेट अ लार्ज फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर, और कंज्यूमर को अगर लगता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस जो है फ्यूचर में वो घटने वाला है, दे विल पोस्टपोन देयर परचेज, तो वो उन लोग का जो परचेज है वो उसको पोस्टपोन कर देंगे, इवन इफ़ प्राइस फॉल्स टुडे। तो अगर उन लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में जो किसी चीज़ का दाम जो है, किसी गुड्स का दाम जो है वो कम होने वाला है, और फ्यूचर में अभी जो करंट है सिचुएशन वो भी उसमें भी कम हो रहा है, लेकिन वो ख़रीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर में ख़रीदना है, वो सोचेंगे कि शायद इससे कम हो जाए और। ठीक है, तो यही बात है। सो एज टू परचेज दिस कमोडिटी एट अ स्टिल लोअर प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इमरजेंसीज। लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड गुड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इमरजेंसी में नहीं अप्लाई हो पाता है। क्यों? लाइक वॉर, फेमिन एक्सेट्रा। एट सच टाइम कंज्यूमर्स बिहेव इन एन अबनॉर्मल वे। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं अबनॉर्मल वे में बिहेव करते हैं। क्यों? इफ़ दे एक्सपेक्ट शॉर्टेज ऑफ गुड्स दे वुड बाई एंड होल्ड गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस ड्यूरिंग सच पीरियड्स। अगर मान लीजिए वॉर चल रही है या फेमिन है, महामारी है, ठीक है, तो जो कंज्यूमर है वो
प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में ज़्यादातर गुड्स जो है वो ख़रीद कर अपने घर में रखना शुरू कर देगा, स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको लगा कि क्या पता संकट में फिर मिले या ना मिले, शॉर्टेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो ख़रीदेगा और स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, भले उसके दाम बढ़े हों या घटे हों। ठीक है, चाहे कितने भी महंगे हों। ऑन दी अदर हैंड, ड्यूरिंग डिप्रेशन, और अगर मान लीजिए इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, दे विल बाई लेस एट लो प्राइसेस। तो अगर डिप्रेशन चल रहा है तो फिर वो लेस प्राइसेस पे बाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर मैं एक रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई इस लेक्चर से जुड़े हुए कोई डाउट हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर बता सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई नहीं समझ में आया, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर आप मुझे बता सकते हैं। और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं फ्रेंड, उन सारे के PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और 5वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। ये क्या होता है? समटाइम्स कंज्यूमर्स अज्यूम दैट हाई प्राइस्ड गुड्स आर ऑफ हायर क्वालिटी दैन द लोअर प्राइस्ड गुड्स। तो कंज्यूमर अज्यूम करते हैं कि भाई जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनका जो क्वालिटी है, जो दाम किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए दाम बढ़ा हुआ है, बहुत महंगा है, तो उसको लोग कहते हैं कि हाँ ये महंगा क्यों है भाई, क्वालिटी इसका अच्छा होगा तभी तो महंगा है, नहीं तो नहीं महंगा होता। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, आपको टमाटर ख़रीदना है, टोमेटो ख़रीदना है, ठीक है, आपके बगल में उसके जो बैठा है मार्केट में वो दे रहा है टोमेटो 5 रुपये पर केजी, और जो उसके बगल में बैठा है वो दे रहा है 10 रुपये पर केजी। तो आप इसको नहीं खरीदेंगे, आप इसको खरीदेंगे, कहेंगे कि ये तो महंगा दे रहा है। क्यों महंगा दे रहा है? क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छा होगा इसीलिए महंगा दे रहा है, और इसका ख़राब है इसलिए नहीं दे रहा है भाई महंगा, इसलिए 5 रुपये में बेच रहा है और ये 10 रुपये में हो रहा है। तो लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो कंज्यूमर है ज़्यादातर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। दे टेक प्राइस एज एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया क्वालिटी का इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं लोग। इन सच केसेस मोर ऑफ द गुड्स में बी डिमांडेड एट हायर प्राइसेस। तो इसका जो डिमांड है इसके ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया हुआ है। सम पीपल बाय मोर ऑफ लक्स सुप्रीम। ज़्यादातर लोग जो लक्स सुप्रीम खरीदते हैं, हैविंग अ हायर प्राइस दैन द ऑर्डिनरी लक्स। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी लक्स का प्राइस है वो कम होता है, और जो आपका लक्स सुप्रीम है उसका प्राइस 2 गुना होता है। ठीक है, हैविंग अ लोअर प्राइस इवन दो द टू सोप्स ब्रांड आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम क्वालिटी। भले ही दोनों क्वालिटी, इसका नाम लक्स रख दिया और इसका नाम लक्स सुप्रीम रख दिया, तो लोग इसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे और इसको कम खरीदेंगे, कहेंगे कि भाई इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हालांकि है दोनों ही चीज़, दोनों ही क्वालिटी का, बस इसका नाम चेंज कर दिया, तो लोग इसको खरीदेंगे ना कि इसको ज़्यादातर। ठीक है, और इसका जितना प्राइस है इसमें ये 2 आ जाएगा और इसमें सिर्फ 1 आएगा, लेकिन फिर भी लोग यही खरीदेंगे। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेबलिन इफ़ेक्ट। तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स वेबलिन इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो कि थ्रोस्टीन वेबलिन के नाम पर है, जिन्होंने इसको इंडिकेट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का जो ये एग्जांपल है, इसको हम लोग वेबलिन इफ़ेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसको इंडिकेशन जो है वो थ्रोस्टीन वेबलिन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आज आपका लेक्चर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।